नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में आपके लिए गोचर ग्रहों की क्या व्यवस्था रहेगी, गोचर ग्रहों का कैसा प्रभाव आपके जीवन पर आएगा, इस संबंध में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और हाँ, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है, यह आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं है, इसलिए आप अपनी कुंडली से इस कार्यक्रम को नहीं जोड़िए। हाँ, यदि आपके जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार की कोई बाधा बनी हुई है, कोई अव्यवस्था बनी हुई है और आपका जीवन परेशानी से जूझ रहा है, परेशानी से में चल रहा है, तो आप नक्षत्र वेद ज्योतिष कार्यालय में संपर्क करके अपनी कुंडली की जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके राशि के अनुसार इस समय ग्रहों की क्या पोजीशन बन रही है। आपके लग्न में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की युति इस समय बनी हुई है, जो कि लगभग 16 तारीख तक रहेगी। 11 को परिवर्तन होगा, फिर 13 को परिवर्तन होगा और फिर अल्टीमेटली 16 को सूर्य का परिवर्तन होगा, जो आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, किंतु फिर भी लग्न भाव में केतु रहने वाले हैं। इसके बाद चतुर्थ भाव में शनि की व्यवस्था बनी हुई है, स्वग्रही शनि है, जो कि आपके कर्म भाव को बहुत अच्छे प्रकार से देख रहे हैं। राहु महाराज बने हुए हैं सप्तम भाव में, आपके लग्न को देख रहे हैं, और इधर चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है वो भी सप्तम भाव को देख रहा है, उसके इफेक्ट भी सप्तम भाव पर आएंगे। इसके साथ ही गुरु महाराज वक्री अवस्था में मीन राशि में यानी आपके 6th हाउस में बने हुए हैं, जो कि स्वग्रही हैं, और छठे भाव में गुरु महाराज का प्लेसमेंट है। वक्री अवस्था में मंगल महाराज मिथुन राशि में आपके भाग्यस्थान में विराजमान हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में भी इस महीने विचरण करने वाले हैं। तो ये व्यवस्थाएं बन रही हैं आपके कुंडली के अनुसार। और इस राशि की कुंडली के अनुसार क्या क्या व्यवस्थाएं आपके कर्म भाव को प्रभावित करेंगी, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी नौकरी और व्यापार के लिए कैसी व्यवस्था आपके लिए बन रही है। देखिए, करियर की बात की जाए तो यह महीना जो है वो ठीक ठाक रहने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि दशम भाव पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी। शनि महाराज स्वग्रही अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के सप्तम दृष्टि से वो दशम भाव को देख रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में आप जमकर मेहनत करेंगे। शनि महाराज आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे और आपकी मेहनत आपके काम में साफ साफ दिखने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम को तवज्जो नहीं मिले, आपके काम को सराहना नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नहीं पहचान रहे हैं, बल्कि वह आपको ये दर्शाना चाहते हैं कि उन्हें पता है आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, किंतु वो आपकी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आप आत्म अनुशंसा से ग्रसित नहीं हो जाएं, आप की कोई बड़ाई कर दे तो आपके काम में कमी नहीं आ जाए, इसलिए वो आपकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये सच समझिए कि आपके बड़े अधिकारी आपसे बहुत खुश हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आप अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करिए, अपना 100% देने की कोशिश करिए ताकि और भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। इसके अलावा दूसरी बात करें तो छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में स्वग्रही अवस्था में विराजमान हैं। वो भी यही चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें। इस समय जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतनी ही ज़्यादा आपके परिणाम अच्छे आने लग जाएंगे और ज़बरदस्त परिणाम आएंगे, तो आपको उसका लाभ भी मिलने लग जाएगा। इस समय मेरी एक सलाह भी है आपको
यदि आपके बॉस या आपके बड़े अधिकारी कोई भी ऐसा अवसर आपको देते हैं, जो अवसर आप बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं वो काम, तो आप उस अवसर को तुरंत लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका ओहदा, आपका जो परिश्रम है, वो आपके ऑफिस में आपके बड़े अधिकारियों तक पहुंच सके। ये मेरी राय है, आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, व्यापारियों के लिए नवंबर के महीने में क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं। देखिए, व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव देखना ही पड़ेगा, लग्न भाव देखना ही पड़ेगा, दसम भाव देखना ही पड़ेगा। तो सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति जो है, वो बड़ा काम इस समय आपसे करवाएगी। राहु कुछ बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, कुछ नए निर्णय होंगे, नई योजनाएं बनेंगी, कुछ नए लोग मिलने वाले हैं जो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसा दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मैं कहूं तो सप्तम भाव के राहु की जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था आपके लिए बहुत ही शानदार काम करने वाली है। और अकेला राहु नहीं करेगा। मैंने कहा था आपसे शुरुआत में कि चतुर्ग्रही योग जो आपके लग्न में बन रहा है, उस योग का फायदा सप्तम भाव को मिलने वाला है। तो ऐसे में महीने की शुरुआत से ही सूर्य, बुध, शुक्र और केतु जैसे ग्रह जो हैं, वो सप्तम भाव को देखेंगे, और इधर राहु की का प्लेसमेंट है सप्तम भाव में। तो कुल मिलाकर के लग्न और सप्तम भाव का बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा। उसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे काम इस समय आपके व्यापार में होने वाले हैं। लेकिन इसमें एक मामला कमजोर भी है, और वो मामला यह है कि जब केतु की दृष्टि सप्तम पर आएगी और राहु की दृष्टि जब लग्न भाव पर आएगी, तो वो आपके काम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी डालेंगे, यानी आपसे ज्यादा मेहनत करवाएंगे, एक बार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यदि आप अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का 2 नंबर का काम करते हैं, तो उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, अन्यथा कोई कानूनी परेशानी भी आपको उठानी इस समय पड़ सकती है। तीसरी बात, अपने व्यापार में चूंकि बुध आपके लग्न में विराजमान है और वो सप्तम भाव यानी राहु को देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो भी पार्टनर है उसके ऊपर भी बुद्धिपूर्वक अंकुश लगाने की कोशिश जरूर करें। यदि आपका पार्टनर कुछ गलत तरीके के काम करता है, कुछ 2 नंबर के काम करता है, तो उसके साथ साथ आपको भी कानूनी परेशानियों से रूबरू होना पड़ सकता है। तो ये आप जरूर कीजिएगा, और मेरी राय भी है आपको, क्योंकि बुध, शुक्र और सूर्य ये सेकंड हाउस में चले जाएंगे महीने के बीच के समय में 11, 13 और 16 को। तो उस समय में व्यापार के और ज्यादा अवसर आपको मिलेंगे, और ज्यादा अच्छे लाभ और अच्छा बैंक बैलेंस करने की व्यवस्था मिलेगी, व्यापार वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के जो शुरू का जो समय है 1 तारीख से लेके 15-16 तारीख तक का जो समय है, उसमें ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत है। इसके बाद बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। फिनांस के मामले में छठे भाव में बृहस्पति महाराज और लग्न भाव में बुध, शुक्र, सूर्य और केतु, इनका चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। तो आर्थिक स्थिति में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आने की व्यवस्था मुझे दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि जितनी आपकी आमदनी होगी उतने आपके खर्चे होते रहेंगे, इनकम भी बनी रहेगी, खर्चे भी बने रहेंगे। और फिर बृहस्पति महाराज द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण खर्चे के योग बन सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के योग बन सकते हैं, या आपके परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, किसी धार्मिक कार्य में आप खर्च कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, उसके लिए खर्च आपका जरूर होगा। इसके बाद में महीने के उत्तरार्ध की जब बात करें, तो सूर्य, बुध और शुक्र आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, और मंगल महाराज जो है वो अष्टम भाव में वक्री अवस्था में चले जाएंगे। तो खर्च और आमदनी दोनों में ही तेजी आ जाएगी। यानी जो आपने विचार किया था, जो आपका निर्णय था, वो निर्णय आपका सटीक आगे जाने लगेगा, और उसमें आपका पैसा खर्च होने लगेगा। कुछ गुप्त तरीके से यदि धन कमाने का आप प्रयास करेंगे इस समय, तो
आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको सरकारी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न भाव खराब है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव खराब है, तो और यदि गुरुदेव बृहस्पति खराब हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कानूनी कोई अड़चन आपको आ सकती है, कुछ न कुछ परेशानियां बन सकती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में तो मैं ये कहूंगा कि आपका समय थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि आपके ही लग्न में बुध, शुक्र, सूर्य और केतु की उपस्थिति बनी हुई है। साथ में छठे भाव में वक्री बृहस्पति भी विराजमान है, शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि भी रहेगी। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियां आपको आने वाली हैं। खान पान को सुधार लीजिए। पेट से संबंधित जिनको प्रॉब्लम रहती है, जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, जिनको इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो लोग थोड़ा सा ज्यादा इस समय ध्यान रखें, उनको फायदा जरूर मिलेगा। इसके बाद में महीने के उत्तरार्ध की बात करूं तो मंगल महाराज जो है वो वक्री अवस्था में अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो कोई वाहन से दुर्घटना करवा सकते हैं, किसी प्रकार से चलते फिरते गिर पड़ करके और चोट लग सकती है, हड्डी टूट सकती है, या फिर यदि डॉक्टर ने आपको किसी भी प्रकार से कोई ऑपरेशन बताया हुआ है, तो उस समय ऑपरेशन होने की संभावनाएं आपकी बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि आपका स्वास्थ्य पक्ष जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, उसमें लापरवाही मत कीजिएगा। जितना हो सके अच्छा रूटीन बनाइएगा, योग अभ्यास जरूर कीजिएगा, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जरूर कीजिएगा। और खास करके यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहने की इस समय जरूरत है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। पंचम भाव पर किसी भी मुख्य ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। तो पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पर महीने के पूर्वार्ध में मंगल महाराज की वक्री दृष्टि रहेगी। इसकी वजह से आपके प्रेम संबंधों में भी बहुत अनुकूलता नहीं दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आपके बनी रहेगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे से को आप इग्नोर करेंगे और एक दूसरे से कोई नुकसान भी आपको हो सकता है। कोई पहले से मनमुटाव या कोई परेशानियां चल रही थी तो उनसे बाहर निकलने की पोजीशन भी अभी नहीं बनेगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मन की बात जो है वो मन में ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मन की बात बाहर निकालेंगे तो प्रेम संबंधों में खटास आने की व्यवस्थाएं इस समय बन सकती हैं। हालांकि मंगल महाराज की जब अष्टम भाव में परिवर्तन हो जाएगा तो उसके बाद से आपका प्रेम जीवन भी अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के मामले में भी थोड़ा सा कमजोर समय है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति है। लग्न भाव से सूर्य महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों का ही इस समय ईगो बढ़ेगा। और खास करके जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, उनकी कुंडली में या जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य और कहीं केतु या सूर्य और राहु की युति हो, या फिर केवल सूर्य हो या केवल राहु और केवल केतु हो, ऐसी व्यवस्था में भी आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि भी है, तो कहीं यदि आप घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं तो आपके ये व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। इसके बाद में महीने के उत्तरार्ध की बात करूं तो मंगल महाराज जो हैं वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। कहा सुनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, कोई कड़वी बात आप बोल सकते हैं जो आपके जीवन साथी को पसंद नहीं आए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं। और परिवार को टूटने से बचाने के लिए कोई बड़ा परिवार का सदस्य भी इस समय आपके बीच में बीच बचाव करने के लिए आ सकता है, या उसका भी कोई सहयोग हो सकता है, योगदान हो सकता है आपके रिश्ते को बचाने के लिए। ऐसी भी कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान हैं। इसलिए कुटुंब में भी, परिवार में भी किसी बात को लेकर के खींचतान की स्थिति आ सकती है, या यदि आप विद्यार्थी हैं या किसी ट्रेनिंग के लिए कहीं आप जाने की योजना बना रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, वो योजना आपकी सफल हो जाएगी। मंगल के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने और वहां से दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण कुटुंब के सदस्यों में आपस में
तनाव बढ़ सकता है, आर्थिक समस्याओं को लेकर के तनाव बढ़ सकता है, किसी बात को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। तो पारिवारिक रिलेशंस जो हैं उनमें थोड़ा-सा प्रेम रखने की कोशिश कीजिए और विश्वास रखने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के अच्छी व्यवस्था बनेगी। और उसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब बुध शुक्र यानी 11 तारीख और 13 तारीख को सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तब पारिवारिक व्यवस्थाएं भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी और कोई प्रॉब्लम मुझे आगे दिखाई नहीं देती है। बात रही विद्यार्थियों की, तो विद्या अध्ययन में भी इस समय कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को भी थोड़ी न परेशानियां बन सकती हैं। तो विद्यार्थियों के लिए एक उपाय आपको बता रहा हूं, हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए और हनुमान जी को हो सके तो शनिवार के दिन सिंदूर हनुमान जी के लगाइए और सिंदूर का तिलक करके आप पढ़ने बैठिए या आप स्कूल या कॉलेज जाइए, आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, आपके दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए, आपके प्रेम जीवन को बचाने के लिए भी भगवान शिव की आराधना और भगवान हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आपके धन की स्थिति को बचाने के लिए भी हनुमान जी की आराधना करनी है। और लग्न जो है आपका वो शुक्र का लग्न है, तो किसी एक ऐसे ब्राह्मण को आप सफेद भोजन करवा सकते हैं जिनके एक आंख हो, यानी जो शुक्राचार्य हो। ऐसे कोई ब्राह्मण यदि आपको मिले तो उनको शुक्रवार के दिन खीर का भोजन करवा दीजिए। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे और ऐसे परिणाम मिलेंगे कि आपका नवंबर का महीना बहुत बहुत शानदार बीतने वाला है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना करके बीतेगा और आपको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। तो मित्रों, यह था तुला राशि के जातकों के लिए कार्यक्रम। यह कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप कमेंट करने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं ज़रूर बताइए। और यदि आपके साथ जिस तरह से मैंने बताया है वैसी कुछ व्यवस्थाएं घटित होती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।